हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक फैन पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ परमाणु की एक इंटरेस्टिंग कॉमिक्स, मेरी ड्रेस वापस कर। संजय गुप्ता पेश करते हैं मेरी ड्रेस वापस कर, वंडरमैन परमाणु का रोमांचक कॉमिक। मैं परमाणु ड्रेस का आविष्कारक हूँ, यानी प्रोफेसर कृष्णकांत उर्फ के। आप लोगों के दिमाग से परमाणु का डर निकालने के लिए और यह सिद्ध करने के लिए कि प्रोफेसर कृष्णकांत परमाणु ड्रेस जैसी कई ड्रेस तैयार कर सकता है, मैंने आज फिर से ड्रेस तैयार की है, एक परमाणु ड्रेस। आज उसी ड्रेस का परीक्षण आप लोगों के सामने करके मैं यह साबित कर दूंगा कि मैं और भी परमाणु पैदा कर सकता हूँ इस दुनिया में। वो आ रहा है मेरी नई बनाई परमाणु ड्रेस पहने, खूंगा जीवा। अब जिसे भी परमाणु ड्रेस को परखना है रिंग में आ जाए, पर ध्यान रहे रिंग में आने के बाद या तो जीवा बचेगा या वह। एक साथ कई खूंखार विलन मंच पर आ गए। हम परखेंगे के तेरे हीरो में कितनी चमक है। क्यों दोस्तों? हाँ, मैं फायर स्ट्रोक हूँ। मेरे फायर बॉल से पत्थर पिघल जाते हैं। और मैं हैमर किंगा, बड़ी बड़ी चट्टानों का सीना किंग। मैं हैमर किंगा, बड़ी बड़ी चट्टानों का सीना मेरे हथौड़े की चोट से चाक हो जाता है। एंड आई एम द लोयन। मुकाबला शुरू। जीवा ने पहले डिफेंसिव तरीका अपनाया। गुड, वेरी गुड। जीवा ने द्रुत गति से घर्षण कर दोनों के वार हवा में उछाल दिए। इसी दौरान परमाणु रस्सी निकली जीवा के हाथ से और पलक झपकते ही दोनों ने स्वयं को बंधा पाया। हॉल में तालियां बज गई। हम हार मानते हैं के। इट्स अमेजिंग, वंडरफुल। अभी खुश मत होइए, अभी हम भी हैं। पर तभी चकराकर परमाणु गिर पड़ा। अरे, ये तो मेरे तक पहुंचने से पहले ही गिर पड़ा। कोई चाल तो नहीं? लोयन के नाखून इसका सीना भी ना फाड़ सके। चीखा के, हमला करो। जीवा उठो, तुम परमाणु हो। परमाणु ड्रेस है तेरे बदन पर जीवा के जिस्म में हरकत तक ना हुई। हा हा हा। प्रोफेसर, फाड़ डालूं तेरे जीवा को? प्रोफेसर, ड्रेस बनाना अलग बात है, उसे पहनकर उसकी खूबियों का कहाँ किस तरह चतुराई से प्रयोग किया जाए वह अलग बात है। दुनिया भर के विलन परमाणु ड्रेस से नहीं, इसे पहनने वाले इंसान के हौसले से डरते हैं, उसकी देशभक्ति से डरते हैं। तुम्हारा जीवा 5 मिनट में चक्कर काट कर गश खाकर गिर गया, पर परमाणु हर रोज जिंदगी की सुरक्षा के लिए दिल्ली के न जाने कितने चक्कर काटता है। अगर तुम्हें कुछ करना है तो परमाणु बनाना नहीं, परमाणु मिटाना सीखो। तब ही हम अपराधियों का तुम कुछ भला कर पाओगे। मिटाऊंगा, जरूर मिटाऊंगा। और वह मिटेगा जब उसके तन पर मेरी बनाई ड्रेस नहीं रहेगी। मेरी ही गलती थी उसे वह परमाणु ड्रेस देना। अब उससे परमाणु ड्रेस वापस लेकर मैं अपनी गलती को ठीक अवश्य करूंगा। यह मेरा वादा है। जिस ड्रेस को लेकर के परेशान था, परमाणु को उसी ड्रेस पर नाज था। उसी को पहनकर तो वह देश के दुश्मनों का सफाया करता था। उसी को पहनकर वह आज दिल्ली का दिल कहलाता था। एकांत में अक्सर आज भी परमाणु को याद आते थे गुजरे हुए पल। मामा जी, चाहे आप आज जुर्म की दुनिया के रास्ते पर चल दिए हैं, पर परमाणु सदैव इस ड्रेस के कारण आपका ऋणी रहेगा। याद है मुझे आज भी वो दिन जब बुफालो नाम के हत्यारे ने तुम्हारी प्रयोगशाला में आकर मुझे मारने की कोशिश की। तब आपने न सिर्फ मुझे बचाया बल्कि मुझे एक ड्रेस भी दी। विनय, ड्रेस पहन ले बेटे, कोई प्रश्न करने का समय नहीं है। हरी अप भांजे, जल्दी कर। और उस ड्रेस को पहनकर मैं टकरा गया बुफालो नाम की उस आफत से। मुझे अपने अंदर ताकत का सैलाब उमड़ता सा महसूस होने लगा था। आज तू मर जाएगा बुफालो। जीता तो मैं था, पर मैं अपनी जीत पर चकित भी था। और सचमुच बुफालो के नसीब में मौत लिख दी थी मैंने। अपनी ताकत पर बड़ा नाज था तुझे। कहाँ से आ गई थी मेरी भुजाओं में बुफालो से टकराने की ताकत? तब आपने इस ड्रेस का राज खोला। यह पोशाक मैंने तुम्हारे लिए ही बनाई है विनय। अब इस धरती से उखाड़ फेंको कैक्टस की तरह उगे बुफालो जैसे कांटों को। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ प्रोफेसर कि कानून की खिल्ली उड़ाने वालों की
धज्जियाँ उड़ा दूंगा। मेरा मकसद होगा इंसाफ, इंसाफ और सिर्फ इंसाफ। और मैंने भी प्रतिज्ञा की। उस दिन से आज तक मैं अनेकों अपराधियों से परमाणु ड्रेस पहनकर भिड़ा। अपराधी चाहे धरती का रहा हो या आकाश का, मैंने उसका पाताल तक पीछा किया, उनसे लोहा लिया और विजय हासिल की। भारत के गौरव की लाज पर कभी शत्रुओं की बुरी नज़र नहीं पड़ने दी। अपनी हर जीत का श्रेय मैं आपसे बांटता रहा। और आप सोचते हुए भी मेरी आंखों में आंसू बह उठते हैं कि आप काली दुनिया में जाकर मौत बांटने लगे। अपराध की दुनिया पर राज करने की चाह में आपने डेथ एटम जैसे विलन बनाकर अपने ज्ञान का दुरुपयोग किया। फिर भी न जाने क्यों मुझे आज भी इंतज़ार है उसी प्रोफेसर कृष्णकांत मामा जी का, उसी का जिन्होंने परमाणु को परमाणु ड्रेस पहनाकर जुर्म के खिलाफ एक ऐसी फौलादी दीवार खड़ी कर दी जिसे आज तक कोई अपराधी फलांग नहीं पाया। अक्सर जिस परमाणु ड्रेस को लेकर विनय भावुकता की लहरों में बह जाता था, उसी ड्रेस को लेने आ पहुंचा प्रोफेसर कृष्णकांत, परमाणु का मामा, जुर्म की दुनिया का बेताज बादशाह। टैंगो चार्ली, बाहर आ जाओ। अगले ही पल ट्रक की छत और दीवारें कागज की भांति फटती चली गई। टैंगो चार्ली प्रोफेसर केके के सामने सिर झुकाए खड़ा था। टैंगो चार्ली, मुझे परमाणु चाहिए, जिंदा या मुर्दा। मैं इस गाड़ी में बैठा रहूँगा। अब मैं इस गाड़ी से तभी निकलूँगा जब तुम में या आने वाले परमाणु में से कोई एक जिंदा बचेगा। केके उन्हें वहीं छोड़ गाड़ी एक तरफ भगा ले गया। और टैंगो चार्ली को जैसे पहले से पता था कि क्या करना है। जब तक परमाणु नहीं आएगा इस शहर पर तबाही मंडराती रहेगी। मौत हर द्वार को खटखटाती रहेगी जब तक हमसे मिलने नहीं आएगा वो जिससे मिलने आए हैं हम यानी टैंगो चार्ली। लॉरेंस रोड था वह जहाँ जलजला लाए हुए थे वो दोनों शैतान। उनको दहशत का अवतार समझ सड़कें सुनसान करने लगे लोग। परमाणु, तू जल्दी आ। जिसे बुला रहे थे वे, उसे तो आना ही था। आखिर दिल्ली उसका दिल थी, और दिल पर होते वार भला कोई सहता है कभी। तू आ तो गया है पर जाएगा नहीं। टैंगो के वार के साथ ही चार्ली की लेजर गन के वार ने परमाणु की कराह निकाल दी। ओह, तो वह फिरकी शैतान इसकी गोद में बैठकर वार कर रहा है। पहले उसे ही ख़त्म करेंगे मेरे परमाणु छल्ले। अरे, इसकी लेजर गन ने मेरे छल्ले हवा में ही नष्ट कर दिए। परमाणु, तेरी शारीरिक शक्ति का जवाब मैं हूँ तो तेरी वैज्ञानिक शक्तियों का मैं। सचमुच ये दोनों पूरी तैयारी से आए हैं या भेजे गए हैं? तभी प्रोबोट से संपर्क बनाया परमाणु ने। प्रोबोट, क्या तुम यहाँ का नज़ारा देख रहे हो? हाँ परमाणु, ये अजीब मुसीबत ज़रूर है पर तुम इससे पार पा सकते हो। कैसे प्रोबोट? ध्यान दो, टैंगो के सिर में 2 इंजेक्शन लगे हैं जो हर समय शक्तिदायक दवा उसके शरीर में पहुंचा रहे हैं। पर चार्ली भी तो टैंगो के शरीर का ही हिस्सा है, इसलिए टैंगो से लड़ने में अपनी एनर्जी व्यर्थ मत करो। तुम चार्ली का निशाना बनाओ। नहीं परमाणु, मेरे स्कैनर बता रहे हैं ये 2 जिस्म एक जान जरूर है पर जान वाला हिस्सा चार्ली में है। यानी चार्ली के शरीर में शक्तिदायक दवा नहीं पहुंच रही है क्योंकि उसकी अपनी आहार नली है तथा अपना अलग पाचन तंत्र है। उसकी सिर्फ त्वचा टैंगो की नाभि से जुड़ी है पर रक्त कोशिकाएं जुदा जुदा हैं। चार्ली को निशाना बनाने के लिए मुझे टैंगो से टकराना होगा, कुछ इस तरह कि इन्हें आभास ना हो कि मेरा शिकार चार्ली है। टैंगो से टकराते ही स्वयं को अणुओं में बदलकर मैं अभी तुझे पीस कर रख दूंगा। परमाणु, ये तो गायब हो रहा है। मुझे चार्ली के पास पहुंचकर रिफॉर्म होना है। अब पहले इससे इसकी लेजर गन छुड़ाता हूँ। लेजर गन तो छूट गई पर चार्ली ने रस्सी का फंदा परमाणु के गले में डाल दिया। अब तू हमसे बचकर नहीं जा सकता परमाणु। और यही तो चाल थी परमाणु की। अगर ये रस्सी का फंदा नहीं डालता तो मैं इसके गले में अपनी परमाणु रस्सी का फंदा डालता। बात एक ही है। अब अचानक मुझे ऊंचा उड़ना है। जैसे ही परमाणु ऊंचा उठा, रस्सी पकड़े चार्ली टैंगो की
गोद से निकलकर खींचता चला गया। यह रस्सी का फंदा तूने मेरे नहीं अपने गले में डाल लिया है चार्ली। टैंगो बचाओ, रस्सी छोड़ दो चार्ली। नहीं, रस्सी छोड़ते ही मैं नीचे गिर जाऊंगा और मर जाऊंगा, तो मैं खींचता हूँ रस्सी। टैंगो ने जैसे ही बिना सोचे समझे चार्ली को खींचा, चार्ली का हाथ रस्सी से छूटा और भेजा फट गया चार्ली का। लहू से लथपथ चार्ली को देख टैंगो हिंसक हो उठा। चार्ली, टैंगो, मैं बस कुछ ही देर का मेहमान हूँ और तू भी, क्योंकि मेरे मरते ही तू भी मर जाएगा। इन क्षणों में तुझे परमाणु पर विजय पानी है। परमाणु पर विजय पाकर रहूँगा। परमाणु अभी संभल भी ना पाया था कि टैंगो ने चार्ली को ही घुमाकर दे मारा परमाणु की कनपटी पर। परमाणु पर विजय पाकर रहूँगा। वार सटीक तथा अप्रत्याशित था। ना जाने कितनी देर बेहोशी के आगोश में रहने के बाद जब होश आया परमाणु को, आह, होश आ गया भतीजे। तुम मामा जी? मामा जी नहीं, के बोल परमाणु। जुर्म की दुनिया का बादशाह, अपराधियों का शहंशाह। मगर इस शहंशाह का ताज तेरे बदन पर है। हाँ परमाणु, मेरे लिए ताज बराबर ही है वो ड्रेस जो तेरे बदन पर है, वो परमाणु पावर ड्रेस जो मेरी है, जिसे तुझे देकर मैंने अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल की थी। आज मैं अपनी वह ऐतिहासिक गलती सुधारूंगा। इस ड्रेस को वापस पाकर मैं दुनिया भर के अपराधियों का सम्राट बन जाऊंगा। मेरी यह ड्रेस आपकी इजाज़त सही, मगर आज इस परमाणु ड्रेस पर पूरे देश को नाज है। अब यह तुम्हारी नहीं, देश की अमानत है। यह ड्रेस ही क्यों, इसे पहनने वाले मेरे शरीर का जर्रा जर्रा देश के नाम लिखा है। हाँ, अगर तुम अपराध के रास्ते पर न होकर मेरे पहले जैसे मामा होते तो परमाणु आपके चरणों में ड्रेस तो क्या, अपना शीश काट कर चढ़ा देता। लेकिन अपराध की राह पर चलकर आप परमाणु की ड्रेस पाना तो दूर, उसे छू तक नहीं सकते। तेरे बदन से अपनी ड्रेस उतारने के लिए मुझे तुझे छूने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, और तू चाहकर भी अपने बदन पर अपनी ड्रेस सलामत नहीं रख पाएगा। देख, जिस जार में तू खड़ा है उसमें मैं अब एक केमिकल भर रहा हूँ। परमाणु के गले तक भर गया केमिकल। इस केमिकल का नाम है ट्रांसपोर्टर जेल। जिस पिलर से तू बंधा है वह है ट्रांसफ़र पोल, और तेरे सामने धातु का एक पुतला खड़ा है, वहाँ है ऑब्जर्वर पोल। अब जब मैं इन दोनों ट्रांसफ़र पोल और ऑब्जर्वर पोल में विद्युत धारा गुजारूंगा तो तेरे जिस्म में चिपकी तेरी ड्रेस अणुओं में बदलकर ट्रांसपोर्टर जेल में मिल जाएगी। और चूंकि धातु का पुतला ऑब्जर्वर पोल के पास खड़ा है, इसलिए उस पर तेरी ड्रेस के कण यूं जा चिपकेंगे जैसे किसी एक धातु पर दूसरी धातु की क्रोमियम प्लेटिंग की जाती है। यानी तेरी ड्रेस तेरे जिस्म से अलग होकर पुतले के बदन पर चढ़ जाएगी। है ना तेरे मामा का दिमाग चमत्कारी? यह असंभव है। विज्ञान की दुनिया में कुछ असंभव नहीं है। और अब शुरू होती है निकल क्रोमियम प्लेटिंग की भांति परमाणु ड्रेस की क्रोमियम प्रक्रिया। विद्युत धारा प्रवाहित कर दी प्रोफेसर ने, और परमाणु हैरान रह गया। ओह नो, ये तो सचमुच जैसा कह रहा था वैसा हो रहा है। मेरी ड्रेस पुतले पर चढ़ रही है और मेरे बदन से उतर रही है। हा हा हा, परमाणु, मेरी ड्रेस मेरे पास वापस आकर रहेगी। तू बचा सकता है तो बचा ले। प्रोफेसर के ठाकों से वह होल गूंज उठा, और इधर प्रोबोट की चीख से गूंज रहा था होल। परमाणु, कहाँ हो तुम? क्या तुम मुझे सुन रहे हो? उफ, कितनी देर से चीख रहा हूँ, पर परमाणु सुनता ही नहीं। सारे यंत्र चेक कर लिए, कोई खराबी नहीं। फिर परमाणु क्यों नहीं स्क्रीन पर नज़र आ रहा? क्यों उसकी आवाज़ मुझ तक नहीं पहुँच रही? मेरे और परमाणु के बीच संपर्क सिर्फ एक ही चीज़ काट सकती है, जैमर। यानी परमाणु जहाँ है वहाँ किसी ने विजुअल और साउंड कंट्रोल जैमर लगा रखा है। यानी परमाणु अवश्य ही कहीं फंस गया है। यहाँ यह स्पार्क लाइट बता रही है कि परमाणु मेहरौली की पहाड़ियों के पीछे कहीं निर्जन स्थान पर है। मुझे स्वयं जाकर देखना होगा कि माजरा क्या है। यह निर्जन स्थान और उसमें बनी प्रयोगशाला में के का कार्य संपूर्णता के करीब था। पल प्रतिपल, कण कण में बदलती अपनी ड्रेस को अपने बदन से हटकर पुतले के बदन पर सजते देख परमाणु चिंतित हो उठा।
मेरी ड्रेस इस तरह मेरे बदन से मेरा साथ छोड़ेगी, मुझे सपने में भी उम्मीद न थी, और मैं बंधे होने के कारण कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। परमाणु पर छाया संकट शीघ्र ही दूर होने वाला था। ढूंढ ली मैंने वह जगह। मेरे सेंसर बता रहे हैं कि परमाणु इसी इमारत में है, और यह है वह जैमर जिसके कारण मेरे और परमाणु के बीच लिंक नहीं जुड़ पा रहे हैं। इसे ऑफ कर अपने पास ही उखाड़ कर रख लेता हूँ। अब मैं परमाणु तक चुटकियों में पहुँच जाऊँगा। वह रहा परमाणु। रोबोट केके के गन से निकलकर फायर किया। केके ने गन निकालकर फायर किया। लोहे से लोहा टकराओगे तो कुछ हासिल नहीं होगा। आज मुझे परमाणु ड्रेस वापस लेने से कोई नहीं रोक सकता। मैं रोकूंगा तुम्हें। परमाणु जल्द कर कोई पंगा खड़ा करे उससे पूर्व यह पुतला उठाकर निकल चलो। पावर सप्लाई टूटने से मेरे इलेक्ट्रॉनिक बंधन खुल गए। बहुत सही समय पर आए रोबोट। और जब वे वहां से निकले तो उनके हाथ में था पुतला, और अब मामा की दुनिया तबाह करेगा उसका ही पुतला। परमाणु पुतले पर चढ़ी अपनी परमाणु ड्रेस का बटन दबाने ही वाला था कि पुतला स्वयं हवा में उड़ गया। उसके मुंह से प्रोफेसर की आवाज़ गूंजी, हाँ 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 परमाणु, ऐसी किसी स्थिति को मुझे पहले से ही आशंका थी, इसलिए ही मैंने पुतले के रूप में रोबोट का प्रयोग किया था। अब यह मेरी आवाज़ पर तुझ पर हमला करेगा और तुम्हें ख़त्म करके यह सीधा मेरे पास आएगा। फिर तेरी ड्रेस में इसके जिस्म से उतार कर स्वयं हासिल कर लूँगा। मुझे भी तुम्हारी तरफ से ऐसी ही किसी हरकत की आशंका थी, इसलिए ये देखो केके, ये वही जैमर है जिसे तुमने अपनी लैब की छत पर लगा रखा था। इसी के कारण मेरा परमाणु से साउंड और विजुअल संपर्क टूटा था, जिसे जाते वक्त मैंने ऑफ करके वहाँ से हटाकर अपने पास रख लिया था। लेकिन पुतला और परमाणु छल्ले छोड़ता उससे पूर्व ही प्रोबोट ने एक डिवाइस उसकी ओर उछाल दिया। अब यही जैमर तेरे पुतले रोबोट से संपर्क तोड़ देगा। अब मैं इसे ऑन करके इसके ही चिपका दूंगा। लोहे के पुतले से मैग्नेटिक जैमर के चिपकते ही पुतले को प्रोफेसर केके के निर्देश मिलने बंद हो गए। वह कटे पक्षी सा गिरने लगा। अब हम अपनी लैब में चलकर आसानी से इस बुत पर से परमाणु ड्रेस प्राप्त कर लेंगे। अगर वे यह ड्रेस पा जाते तो सचमुच दुनिया पर कहर ढा देते। कहर तो केके भी अब भी ढा रहा था, पर वह उसकी हार का कहर था। मेरा सपना चूर चूर हो गया। कुएं के पास आकर भी मैं प्यासा रह गया। क्रोधित आदमी अपना दिमागी संतुलन खो बैठता है और अपने ही क्रोध की अग्नि से स्वयं को झुलसाने लगता है। दुनिया भर की किताबों से भरी यह लाइब्रेरी भी तबाह कर दूंगा मैं, जिसमें दिन रात बैठकर मैंने ड्रेस प्लेटिंग का आविष्कार खोजा। बेकार है यह ज्ञान का भंडार जो मैं अपनी ही परमाणु ड्रेस परमाणु से नहीं ले पेटेंट लो पाया। उस किताब को देखते ही प्रोफेसर का क्रोध दूध में आए तूफान की तरह ठंडा होता चला गया। उनके चेहरे की चमक पेज पलटने के साथ ही बढ़ती चली गई। अरे, मैं खामखा ही गैरकानूनी तरीके से परमाणु से अपनी ड्रेस वापस लेने की सोच रहा था, मगर इन सब बातों से बेखबर था परमाणु। प्रोबोट ड्रेस तो मैंने पहन ली, पर मन ना जाने क्यों बार बार शंकित हो रहा है कि केके चुप नहीं बैठेगा। जो होगा सो देखा जाएगा परमाणु। उसकी अभी से कल्पना करना व्यर्थ है। क्या मामा जी अपनी करारी हार के बाद बैठ जाएंगे? और मानव मन की आशंकाएं कभी कभी निर्मूल नहीं होती। भांजे, जैसे आज पूरे थाने में खलबली मचा रही थी। दरवाजे पर उपस्थित मामा जी की उपस्थिति इंस्पेक्टर विनय करोड़ों आवाज़ों में पहचान सकता था। वह आवाज़ मामा जी। पलक झपकते ही उसके हाथ में रिवॉल्वर नाच उठा। हैंड्सअप केके, ये क्या है भांजे? कल तूने और तेरे टैंगो चार्ली नामक शैतानों ने लॉरेंस रोड पर जो तोड़फोड़ की, उसके जुर्म में मैं तुम्हें गिरफ्तार करता हूँ। बस परमाणु को वहाँ से ले जाने, उसकी ड्रेस छीनने की कोशिश करने के इल्ज़ाम भी थोप दे मुझ पर भांजे। पूरे थाने के सामने मुझ पर गोली तान कर अच्छी इज्जत दे रहा है तू मुझे। मतलब वो मैं नहीं, वो ये था, ये मास्क जिसे पहनकर ले। अब तेरा हक
हवलदार भी मामा बन गया। अब अगर ये 4-6 को निपटा आए तो क्या तू मुझे पकड़ेगा? दंग रह गया इंस्पेक्टर विनय। मास्क वाली चाल चलकर ये अपने पुराने पाप कानून से छिपा रहे हैं, पर अब यह कौन सी चाल चलने आए हैं? मेरी सच्चाई जानकर हो गया ना तेरा गुस्सा ठंडा? चल अब मेरे पाँव छू और रिपोर्ट लिख मेरी। छूने लायक पाँव अब नहीं रहे आपके। हाँ, रिपोर्ट आपको किसके खिलाफ करनी है? तेरे। वोट? मेरा मतलब परमाणु के खिलाफ। लिखो, परमाणु ड्रेस मेरा आविष्कार है। इसका पेटेंट यानी कॉपीराइट अधिकार कानूनन मेरे नाम है। मेरी इजाज़त के बिना परमाणु को वह ड्रेस पहनने का कोई कानूनन हक नहीं है। इसलिए कानून से मेरा निवेदन है कि मुझे मेरा आविष्कार यानी परमाणु ड्रेस परमाणु से वापस दिलवाई जाए और उस पर ड्रेस चोरी का मुकदमा चलाया जाए। वोट? तुमने स्वयं ही वह ड्रेस परमाणु को दी थी। कौन कौन गवाह है? तुम? उफ, अगर मैं कहता हूँ हाँ मैं गवाह हूँ क्योंकि मैं ही परमाणु हूँ, तुमने ड्रेस स्वयं दी थी, तो सबके सामने बहुत सारे राज खोलने पड़ेंगे जो कि मैं नहीं चाहता कि वे खुलें। ट्रिन ट्रिन। हेलो, कमिश्नर बोल रहा हूँ। उम्मीद है कि प्रोफेसर कृष्णकांत वहाँ पहुँच चुके होंगे। चलिए दोस्तों, इस कॉमिक्स में इतना ही। ये कॉमिक्स का ये रोमांचक कॉमिक्स जारी है अगले भाग में भी। मिलते हैं इसी कॉमिक्स के अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।